Hello friends, good morning. Myself Dr. O.N. Tiwari, Program Coordinator, Yogic Science, पंडित सुंदर लाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम योगा एंड मेडिटेशन फॉर हेल्थ एंड मेंटल फिटनेस ऑफ स्टूडेंट्स इस यूनिट्स का अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि योगा हमारे मेंटल फिटनेस के लिए, हमारे पर्सनल लाइफ स्किल के लिए क्या क्या भूमिका अदा करता है। आप जानते हैं कि अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन एनीवेयर should be develop a complete human beings. For that skill need to be developed in all the domains to live happy, productive and peaceful life. Hard skills are the core skills which are required for innovation, creation, construction and production in various disciplines such as physics, chemistry, mathematics, biology, engineering and technology, arts and commerce. और भी जो भी हमारी ज्ञान की विधाएं हैं उन सब के अध्ययन के लिए, उनके स्किल को प्राप्त करने के लिए योगा स्किल्स बहुत मदद करता है, क्योंकि योगा स्किल से हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, मेमोरी और इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, बुद्धि और स्मृति को हम तीव्र कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि योग के द्वारा हम अपने क्षेत्र में कैसे कंसंट्रेशन करते हैं। आप जो स्लाइड्स देख रहे हैं इसमें हमारे भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब हैं। इनने अपने आप को पूरा कंसंट्रेशन स्पेस के विषय में किया और मिसाइल टेक्नोलॉजी में इनका इतना अच्छा काम हुआ कि हम इनको देश के राष्ट्रपति तक ले गए, क्योंकि इनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन विषय और नेशन के प्रति इनका जो लगाव था और इन देश के प्रति इनका जो कमिटमेंट था उनने उनको उस पद तक ले गया। तो योगा का जो स्किल डेवलपमेंट है वो किसी भी व्यक्ति को अतीन्द्रिय शक्तियाँ प्रदान करता है। अतीन्द्रिय शक्ति का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। आप जानते हैं कि योगा स्किल्स को प्राप्त करने के पहले हम थोड़ा सा एजुकेशनल स्किल्स और इसके बाद रिलीजियस स्किल्स, ये जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए हम आपको बता रहे हैं कि एजुकेशनल स्किल क्यों हमको जानना ज़रूरी है। एजुकेशनल स्किल्स हैज़ बीन प्रेजेंटेड अंडर द फॉलोइंग 12 डोमेन्स: सेल्फ डेवलपमेंट स्किल, सोशल स्किल, इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल। सेकंड में लाइफ स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड ट्रेनिंग थिंकिंग स्किल, रिसर्च स्किल, कंस्ट्रक्टिव एंड कनेक्टनेस स्किल, सिस्टम थिंकिंग स्किल, इंफॉर्मेशन एज स्किल, है ना, लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट स्किल्स, ऑल दी स्किल्स, स्पिरिचुअल्स डेवलपमेंट स्किल्स, योगा स्किल्स एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट स्किल्स। ये 12 स्किल्स में योगा स्किल्स हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब लाइफ स्किल्स में हम ये देखेंगे कि हमारी लाइफ स्किल्स के लिए, हम अपने जीवन में कुशलता के लिए कौन कौन से बिंदुओं पर हमको फोकस करना चाहिए, उनमें कंसंट्रेट करना चाहिए। देखें, सेल्फ अवेयरनेस, अगर हमारे में अपने प्रति सेल्फ अवेयरनेस है, एम्पैथी है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, हम क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम्स में डिसीजन मेकिंग ठीक से कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम बहुत सहजता से कर लेते हैं, कोपिंग अप इमोशंस, हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं, उनको व्यवस्थित कर सकते हैं, कोपिंग अप विद स्ट्रेस, हम अपने तनाव का प्रबंधन ठीक से कर सकते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि हम अपने जीवन के बारे में कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। ये लाइफ स्किल के अंतर्गत हम इन बिंदुओं को रखते हैं। योगा स्किल में जाने के पहले हम एक बिंदु पर और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट स्किल, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विश्व का कहीं भी हो, किसी भी धर्म का हो, उसमें एक धार्मिकता, एक रिलीजियोसिटी आती है। रिलीजियोसिटी हमको बहुत सारे गुणों से अपने आप अवगत करा देती है, जो हम ना चाहते हुए भी हमारे में वो गुणों की आवश्यकता होती है। जैसे नॉलेज ऑफ सोल,
कि इस सृष्टि का अंतिम नियंता कौन है, उसको जानने की हमारे में एक क्वेस्ट होती है, क्वेस्ट ऑफ फॉर लाइफ वैल्यूज़, कन्विक्शन, कमिटमेंट एंड कैरेक्टर, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। अगर हम रिलीजियोसिटी है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, तो हम डिस्ट्रेस रहेंगे, हमें तनाव आएगा ही नहीं, हम आनंदमय जीवन जिएंगे, ब्रदरहुड का गुण रहेगा, हम दूसरों की मदद करना चाहेंगे। इक्वलिटी, हम सब में समानता देखेंगे। एक्सेप्टेंस एंड एम्पैथी, हमारे में सबको स्वीकार करने की अपने आप क्षमता रहेगी। हम दूसरों से लव एंड कंपैशन, प्रेम पूर्वक उनसे हम सहयोग करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे में एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, हम किसी में भी एडजस्ट हो सकते हैं और किसी भी समस्या में हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट स्किल का भी योगा स्किल के पहले हमको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, जिसमें ये बिंदु हैं। अब हम आते हैं योगा स्किल। योगा स्किल कैसे हमको स्किलफुल बनाता है, कुशल बनाता है। किसी भी फील्ड में अगर हम जाना चाहते हैं तो योगा स्किल अगर हमारे पास है तो हम कुशलतापूर्वक किसी भी फील्ड के किसी भी कार्य को कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि यम और इंटरनल वोल्स, यम 5 प्रकार के होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन यमों का जब हम पालन करते हैं तो हमको स्वयं को तो लाभ मिलता है, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे नेगोवर्स में, जो हमारे पड़ोसी हैं उनमें, हमारे मित्र मंडली में, उनको भी लाभ मिलता है। अगर हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं तो अपने आप उनसे हमारा बैर भाव हट जाएगा। सत्य का पालन कर रहे हैं तो हमारे लिए तो लाभकारी है, हमारे साथियों के लिए भी लाभकारी। तो ये 5 प्रकार के यम हैं जिनका पालन खासकर जो ग्रोइंग एज के स्टूडेंट हैं उनको अवश्य करना चाहिए। फिर है नियम, ओवरसेंस। नियम में सच, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। इनका पालन करने से हम व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से स्वच्छ और सुंदर और प्रसन्न और शारीरिक रूप से दक्ष बने रहते हैं। तो नियमों का ये महत्व है। आसन में जब हम आते हैं इस अंग में, तो आसन हमको कंफर्टेबल, मेडिटेटिव और हमको एक सहज रूप में, हमारे को स्वस्थ रूप में बनाए रखता है। इसके बाद प्राणायाम है, रेगुलेशन ऑफ द वाइटल फोर्स, प्राणों का लेना और छोड़ना प्राणायाम, श्वासों का नियमन करना, एक रिदम में श्वासों को लेना प्राणायाम है। और प्राणायाम कई प्रकार के हैं। हम ऊष्मा अगर शरीर में चाहते हैं उसके लिए अलग प्राणायाम है, हम अपने शरीर को कूल करना चाहते हैं उसके लिए अलग प्राणायाम है। ऐसे प्राणायाम के 8 भेद हैं जो अन्य यूनिट्स में आप डिटेल्स में उसको पढ़ेंगे। प्रत्याहार, प्राणायाम के बाद जो अंग आता है प्रत्याहार, विथड्रॉल ऑफ द सिम्टम्स। हम जो हमारे मस्तिष्क में चल रहा है उसको जब हम वापस लेते हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे विचार लगातार चलते रहते हैं, तो उनको संयोग करना, उनको व्यवस्थित करना, ये प्रत्याहार में आता है। इसके बाद आता है धारणा, किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन करना। ये धारणा जब कंसंट्रेशन हमारा ठीक प्रकार से होने लगता है तो ये धारणा ही आगे मेडिटेशन में बदल जाती है। और जो मेडिटेशन है, जब हम परफेक्ट किसी बिंदु पे एकाग्र हो जाते हैं, मेडिटेट हो जाते हैं, तो अपने आप हम जो है समाधि का अर्थ है जिस भी क्षेत्र में हम सोच रहे हैं उसमें एकाकार हो जाना, हम में और जो सोचने की वस्तु में उसमें कोई अंतर नहीं रहता। तो इस प्रकार ये योगा स्किल किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बिंदु में, किसी भी विषय में हमारे मस्तिष्क और उस विषय के बीच में कोई अंतर नहीं रखता। इसीलिए योगा आज हर फील्ड के लोग ले रहे हैं। आज की यूनिट में हम आपको योगा स्किल के बारे में जो जानकारी आपको प्राप्त हुई, इसको आप प्रयोग में आप लाएं और अन्य यूनिट्स में इनके डिटेल्स हम जो हैं और विस्तार से अगले यूनिट्स में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद सभी छात्रों को। इस पर आप प्रयोग आज से ही शुरू करें। धन्यवाद।